जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ईंधन बचाए, वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री उनको ठेंगा दिखा रहे हैं और खास करके इस बातों को लेकर और ज़्यादा ठेंगा दिखा रहे हैं कि हमें ईंधन बचाने की कोई ज़रूरत नहीं। 20-25 गाड़ियों के काफिले से हम कल भी चलते थे, 20-25 गाड़ियों के काफिले से हम आज भी चलेंगे। घर से 10 कदम की दूरी पर सचिवालय है, फिर भी 19 काफिलों के साथ जाएंगे। किसी को रोकना है तो रोक के दिखाए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अपील कि ईंधन का कब उपयोग करें, कोशिश करें कि अगर आपसे ईंधन खपत होता है तो उसे कम कर ले और कार पुलिंग करना सीखिए। कार पुलिंग का मतलब कि अगर एक ही स्थल पर आप ही के इलाके से कुछ लोग जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि सब अपनी अपनी गाड़ी से ना जाकर एक ही गाड़ी का इस्तेमाल करें। ये खास करके ऑफिस में देखा जाता है, दफ्तरों में होता है कि एक ही दफ्तर में अगर एक ही इलाके से 4 लोग जा रहे हैं और चारों की अपनी अपनी गाड़ियां हैं तो उसमें है कि भाई आप अपनी गाड़ी तीनों रख दें, मेरी ही गाड़ी से चलते हैं। ये दिखता है और आज दिखा भी कि बिहार सरकार के कई ऐसे मंत्री हैं जो कार पुलिंग करते नजर आए, लेकिन बस मीडिया की कैमरों में, कैमरे के इतर उनका वो काफिला, उनका वो स्वभाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को देश के गृह मंत्री अमित शाह मान चुके हैं, अपने काफिले को कम कर चुके हैं। अब सोचिए, देश का गृह मंत्री 5 गाड़ियों के काफिले से चल रहा है, उससे वो कम नहीं हो सकता है। वो सुरक्षा की दृष्टि से उससे कम हो ही नहीं सकता है। एक गाड़ी तो ऐसा है कि जो एस्कॉर्ट करते हुए उस काफिले से 100 मीटर पहले चलेगा, जो ये देखेगा कि वाकई में जगह सुरक्षित है कि नहीं। एक एस्कॉर्ट आपके आगे चलेगा, गृह मंत्री हैं उनके आगे एक एस्कॉर्ट चलेगा, एक एस्कॉर्ट पीछे चलेगा। तो ये तो 3 गाड़ियां हो गई और 2 गाड़ियां गृह मंत्री की अपनी होती हैं, तो उससे कम नहीं हो सकता है। सबसे कम 5 गाड़ियों का काफिला गृह मंत्री का। लेकिन वहीं बिहार सरकार को देखें तो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई और उस कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री आवास से सचिवालय की दूरी कितनी है, उसी दूरी को वो तय करते हुए 19 गाड़ियों के काफिले से पहुंचे। ये तस्वीर देखिए, स्कॉर्पियो गिनते हुए थक जाइएगा, काफिले की एक गाड़ियां कम नहीं हुई है। हाँ, बदला है क्या कि जिसमें मुख्यमंत्री चलते थे वो अब इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, जिससे नीतीश कुमार कभी चला करते थे। हमने बहुत पहले कहा था कि सम्राट चौधरी जो है वो पटना में भी ईंधन का उपयोग करते हैं, पेट्रोलियम गाड़ी से चलते हैं। तो उस बात को अब हो सकता है कि उन्होंने सुना हो, कहीं और से कुछ सुनकर भले ही इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का इस्तेमाल उन्होंने किया है, लेकिन वो जो काफिला चला है 19 गाड़ियों का, उसे भी कम किया जा सकता है। जब देश के गृह मंत्री 5 गाड़ियों से चल सकते हैं तो फिर मुख्यमंत्री 20 गाड़ियों से क्यों? ये 19 गाड़ियों का काफिला क्यों? और भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे मंत्री हैं जो अपना एस्कॉर्ट, अपना पर्सनल गाड़ी और विभाग का गाड़ी, ये तीनों गाड़ी लेके आए हैं। ठेंगा दिखा रहे थे नरेंद्र मोदी के इन बातों का कि हमको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने कहा पेट्रोल बचाने के लिए, नहीं बचाएंगे, जो करना है कर लीजिए। मुख्यमंत्री एक तरीके से ये जवाब दे रहे हैं कि हम नहीं बचाएंगे पेट्रोल। 19 गाड़ी, अब एक स्कॉर्पियो जो है वो 10 का माइलेज देता है और 10 स्कॉर्पियो, अगर वो 10 किलोमीटर चलेगा 10 स्कॉर्पियो, तो फिर कितना तेल लगेगा? एक स्कॉर्पियो में 1 लीटर, 10 लीटर तेल। और 19 गाड़ियां हैं, सबका माइलेज अलग अलग है। किसी का माइलेज 5 का है, किसी का माइलेज 10 का है, उससे ऊपर का माइलेज नहीं है। और एक बार अगर मुख्यमंत्री पटना में घूम ले तो समझ जाइए कि 50 से 100 लीटर तेल खत्म। ये सरकार का तेल खत्म हो रहा है, कुआं थोड़ी है सरकार के पास। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में कुआं नहीं है तेल का जो आप इस तरीके से खर्चा कर रहे हैं। तो ये बात भाजपा के तमाम मुख्यमंत्रियों को समझना चाहिए, भाजपा के तमाम मंत्रियों को समझना चाहिए। और ये जो लोग आज कार पुलिंग किए हैं ना, याद रखिएगा, उनके चेहरे को याद रखिएगा। संजय सिंह को
याद रखिएगा उनके चेहरे को, जमा खान के चेहरे को, अशोक चौधरी के चेहरे को, संजय पासवान के चेहरे को, लखेंद्र पासवान के चेहरे को, इन सब के चेहरे को याद रखिएगा। कल को अगर ये 4-5 गाड़ियों के काफिले के साथ दिख जाए, इनको पकड़ के रोक के टोक दीजिएगा कि आप तो कार पुलिंग कर रहे थे ना, ये इतना काफिला लेके कहां चल रहा है। एक मंत्री चाहे तो एक एस्कॉर्ट और एक अपनी गाड़ी से चल सकता है, उसे कोई जरूरत नहीं है। और खास करके अगर पटना की बात करें तो एक एस्कॉर्ट और एक मंत्री की गाड़ी बस। लेकिन कई ऐसे मंत्रियों को हमने देखा है कि आस पास से अगर गुजर जाए तो समझ जाइए कि एकदम इलाका हिल जाता है। पहले जो है वो ट्रैफिक क्लियर किया जाता है, उसके बाद मंत्री जी धाए 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 गाड़ियां निकलती हैं, एक साथ कम से कम 5 से 7 गाड़ियां एकदम चलती हैं। उसके बाद मंत्री जी का कोई समर्थक पीछे लग गया तो वो 10 गाड़ियां हो गई। तो उसे भी रोकने की जरूरत है। और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने 19 गाड़ियों का काफिला दिखाया, वो एक तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी सीधी चुनौती दे रहे हैं कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, जो करना है कर लीजिए, ठेंगा दिखा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री को फोन करके कहेंगे कि सुनिए काफिले को थोड़ा कम करिए, हम जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। अब देखिए क्या क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।